Few are discussed here. First one heterotrophic mode of nutrition में पहला नंबर जो आता है that is the parasite या parasitic mode of nutrition. What do you mean by parasite? Parasite means the animals or the organism live on the other organism. They depend on the other organism for the food. Parasites means para मतलब दूसरी जगह, साइट मतलब जगह, दूसरी जगह मतलब दूसरी जगह पे एनिमल्स निवास करता है या किसी के ऊपर रहता है, डिपेंड रहता है. That's mean the parasite. The parasite means the animals depend on the other animals. Now, parasitic mode of nutrition in which parasites are of two types. Parasitic mode of nutrition in which parasites are of two types. First one, complete parasite, and second one, complete parasite, and second one, partial. Complete parasite and second one, partial parasite. Complete parasite means animal depend completely on other animal or organism. मीन्स एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं फॉर द फूड. फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है इसके अंदर फर्स्ट वन. अगर मैं लेके चलता हूं फर्स्ट वन प्लांट्स का. प्लांट्स के अंदर कैस्कुटा ये कसकुटा जिसको बोलते हैं अमरवेल. अमरबेल होती है ये पेड़ों के ऊपर एक बेल की तरह छा जाती है, क्रीपर की तरह छा जाती है और उससे ही अपना सारा खाना लेती है. In this way parasite is depend completely on the plant. This is the plant parasite. And second one एनिमल पैरासाइट का हम एग्जांपल ले सकते हैं. एनिमल पैरासाइट का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एस के लिए ये लीवर फ्लूक के जो लीवर के अंदर रहता है एक तरह का छोटा सा प्रोटोजोन नहीं कह सकते हैं हम. इट इज ये स्मॉल प्लेटेहेलमिन्थेस. इट इज ये प्लेटेहेलमिन्थेस लाइक ऑर्गेनिज्म. जो प्लेटेहेलमिन्थेस है लीवर फ्लूक जिसको बोलते हैं. इट इज लिव इन द लीवर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, pig or other animals. It depends on the food which make inside the body. So this is also a complete parasite. So here the examples of the complete parasite
Their parasites are of two types, complete parasite and partial parasite. Complete parasite completely depend on the other animals. Other animals को बोला जाता है host. Other animal को बोलते हैं host. And और ऑर्गेनिज्म, इसमें दो एग्जांपल बताए हैं, एक प्लांट कैस्कुटा अमरवेल बोलते हैं, एंड एनिमल लीवर फ्लूक को रहता है, लीवर में रहता है। सेकंड वन पार्शियल पैरासाइट की बात करते हैं। पार्शियल पैरासाइट मींस डिपेंड ऑन अदर एनिमल बट नॉट कंप्लीटली मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स फ्लावर होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये ऑर्किड्स जो होते हैं ये अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, बट दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मींस ऑर्किड्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ छोटे फ्लावर्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल आते हैं। दे आर ए डेकोरेटिव प्लांट्स एंड दे आर ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ द अदर प्लांट इजीली। सिर्फ उनको स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो इजीली ग्रो करते हैं, बट दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन सिर्फ अपना खाना वो इजीली फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बना लेते हैं, लेकिन उनको स्पेस चाहिए होती है। दे लिव ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं एनिमल्स से बचने के लिए, दूसरे प्लांट से बचने के लिए। दे आर ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स ब्रांचेस, सो दे आर ए पार्शियल पैरासाइट। सो हियर एपिफाइट्स मींस, एपिफाइट्स भी बोलते हैं हम लोग ऑर्किड्स को। ऑर्किड्स आर द एपिफाइट्स व्हिच आर ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स, व्हिच आर ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द स्पेस, फॉर द रूटिंग और फॉर द एयर, but they make their own food with the help of photosynthesis. But in animals there is no any example of the partial parasites. Examples जो partial parasite के हैं animals में बहुत कम पाए जाते हैं या बिल्कुल नहीं होते। So here we discuss about the parasitic mode of nutrition. It is also a type of heterotrophic mode of nutrition. Again, parasitic mode of nutrition is two type: complete parasite mode of nutrition and partial parasitic mode of nutrition. Complete means the completely depend on the host body, means the organism जो parasite is completely depend on the host body, that is the complete parasitic mode of nutrition. And second one, when the organism cannot be completed or completely depend on host body, it get only water and minerals from it, but make their own food with the help of sunlight or photosynthesis, are called as the partial parasite. Now the second one, that is saprophytic mode of nutrition. Second one is the saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition means, in this mode of nutrition, organism can feed on the dead organic matter. ध्यान रखना, organism can feed on the dead organic matter. Organism can feed on dead organic matter. Sapro means होता है dead, जो बचा हुआ पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट होता है, डिकेइंग पार्ट होता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब डिकेड मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो डिकेइंग पार्ट होता है उस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर
फीड ऑन या फीड करते हैं, गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देम और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एग्जांपल जो होंगे वो होंगे वेरी सिंपल एग्जांपल, फंजाई एंड बैक्टीरिया, fungi and bacteria. We know that fungi and bacteria are the cleaners of the environment. Environment के cleaners होते हैं because they decompose dead organic matter, decompose कर देते हैं dead organic matter को and converted them into the simple form of nutrition. न्यूट्रिशन की जो सिंपल फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और दे हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल। रिप्लेनिश मींस दे हेल्प इन द रीगेनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन इन द सॉइल। सॉइल के अंदर वापस न्यूट्रिशन आ जाए इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। दे डिकेइंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस एंड consumed, or we can say that it can be mixed into the soil again for the further use by the plants which depend on the soil for the humus, for the nutrition, trace amount or micro amount. So this is the two types of mode of nutrition. Other than these two type of mode of nutrition, the next one is holozoic mode of nutrition. The third one is holozoic mode of nutrition. What is meant by the holozoic mode of nutrition? The holozoic mode of nutrition means when the organism engulf or take the food in the complex form. ध्यान से समझना, यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया है कि एनिमल्स जो हैं वो फूड एनगल्फ कर रहे हैं और इनटेक कर रहे हैं इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। फूड जो है वो किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यहाँ पे फूड है वो किस फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स। फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो इसको एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ, इनटेक, एनगल्फ करते हैं, एनगल्फिंग ऑफ फूड। तो holozoic mode of nutrition is the intaking of the complex form of a complex food substance and converted them or digested them or converted or digested them into simpler form में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म और कॉम्प्लेक्स सुगर that is converted into glucose and fructose. Sorry, glucose, only glucose. This is the simple sugar. In simplest form the sugar is glucose and the complex form is the starch. Okay, this is the example that animal take complex food, in taking of the complex food, and this complex food is digested inside the body and converted into the simpler form. This is the holozoic mode of nutrition. The holozoic mode of nutrition will be divided into the two parts. Holozoic mode of nutrition in amoeba and holozoic mode of nutrition in humans. Here we discuss about the holozoic mode of nutrition in amoeba. How the amoeba take the food or engulf the food and how it digested inside the body of amoeba and how it take out the vestigial material or remove out the wastage from its body. Now start with holozoic mode of nutrition in amoeba.
What happened to an amoeba? Amoeba have a flexible cell membrane. amoeba जो होता है वो एक flexible cell membrane रखता है. This cell membrane is in direct contact with the environment. We know that amoeba is a microscopic animal and it is live in aquatic condition. amoeba जो होता है वो aquatic condition में रहता है, जलीय जीव है और कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक भी है, सूक्ष्म जीव भी है. तो अमीबा किस तरीके से फूड को लेता है? इन वाटर दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो व्हिच एक्ट लाइक ए फूड मटेरियल फॉर द अमीबा. दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं जो फूड की तरह काम में लिए जाते हैं अमीबा के द्वारा. तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, किस तरह से वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी यूज आ रही है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक ए डायग्राम हियर. Let's start. Holozoic mode of nutrition in amoeba. It is the first part of the holozoic mode of nutrition. In holozoic mode of nutrition in amoeba, we have discussed or we have to be see the diagrammatic representation of the holozoic mode of nutrition, how the food is digested inside the body of an amoeba. Here we divide the
digestion in amoeba, और कह सकते हैं holozoic mode of nutrition in amoeba into the 5 parts. हम लोग 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं. 5 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ. फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इंजेशन. फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इंजेशन. हियर द इंजेशन टेक प्लेस. इट इज द प्रोसीजर. देखिए यहाँ पे अमीबा है. इट इज ए अमीबा. इट इज ए अमीबा हैविंग द फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन. इसकी फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है. जैसे ही ये फूड को देखता है इट कैन चेंज इट्स शेप. जैसे ही ये फूड के पास आता है उसको सेंसिटिव होता है. इट कैन चेंज इट्स शेप. तो उसकी शेप देखो यहाँ पे चेंज हो रही है. सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की जो शेप है वो चेंज हो रही है. एंड फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया. और क्या बना लेता है? सूडोपोडिया बना लेता है ताकि फूड पार्टिकल को इजीली एनगल्फ कर सके. इजीली एनगल्फ कर सके. यहाँ पे देखो ये इसको एनगल्फ कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ फूड पार्टिकल की हेल्प से. वापस देखिए यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है. ये सूडोपोडिया एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है. फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया हो रहा है. फूड पार्टिकल यहाँ पे है और इसको ये अंदर लेने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे अंदर लेने की कोशिश कर रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल. और यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन चुका है. यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन चुका है. तो दैट पार्ट, दैट कंप्लीट पार्ट, दैट एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल, that complete part, that engulfing of food particle is called first part, that is called ingestion. That is called ingestion. आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इंजेशन. टेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इनटेक ऑफ फूड. और एनगल्फिंग भी बोलते हैं इसको, निगलना या लेना. So engulfing of the food, engulfing of food, that is called ingestion. Now the second one, the formation of food vacuole is take place and the procedure of digestion is start. Here the procedure of the digestion is start. यहाँ पे देखो process of digestion start हो गया. कैसे start होता है? जैसे ही food vacuole बनता है it get attached with the lysosomes. Lysosomes हमने क्लास 9 में पढ़ा था. We discuss about the lysosome in the class 9 that it contain the hydrolytic enzymes. इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. These enzymes are get attached with the food vacuole. फूड वैक्यूल के साथ एंजाइम्स अटैच हो जाते हैं. फूड वैक्यूल के साथ देखिए यहाँ देखिए एंजाइम्स अटैच हो रहे हैं and it help in the digestion of food. So this part is known as second part, that is digestion. Second part, that is digestion. That is digestion. First one ingestion, second one digestion. The two-step procedure is completed. First one ingestion, engulfing of food, and this food gets digested by the enzymes, and this digestion procedure is completed. Now the food vacuole is converted into the absorption part. The food particles या और कह सकते हैं food complex food material is converted into the simple one और सिंपलर फॉर्म. जो कॉम्प्लेक्स था वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करना इजी होता है. दैट्स व्हाई दैट पार्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. दैट पार्ट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. तो हियर क्या हो रहा है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है. हियर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस. द थर्ड स्टेप, दैट इज द एब्जॉर्प्शन. That is absorption. Absorption take place. आई बात समझ में? फर्स्ट डाइजेशन, सेकंड फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन एंड द थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. मैंने यहाँ पे ये एरो लगा रखा है. देखिए यहाँ एरोस दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द एरोस. ये एरोस क्या दिखा रहे हैं? द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म. किसमें एब्जॉर्ब हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है. After absorption, what happened? The fourth step is assimilation.
assimilation. The fourth step is assimilation. Assimilation means the use of that food material in the production of energy. Assimilation means the use of food production या food material in the production of energy. Production of energy. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे ये प्रोसीजर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. इट विल बी डिस्कस्ड इन द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. कौन से पार्ट में डिस्कस होता है? इन द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अगेन कम टू द नेक्स्ट स्टेप. There are the four steps are completed. First was ingestion in taking of food. Second one digestion of the food material in the food vacuole with the help of enzymes which are get from the lysosomic part. The food production of energy is called assimilation. The four parts are ingestion. That is, ingestion means taking of food. Second, digestion of the food with the help of enzymes by the help of lysosome. It is a type of cell organelle. Now the food is digested and absorbed by the cytoplasm of the cell. Cell के cytoplasm से absorb हो जाता है and assimilated for the production of energy. और उसका use हो जाता है production of energy. लेकिन जो पार्ट बच गया है, अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया है, दैट अनडाइजेस्टेड पार्ट इज रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी. रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी. तो यहाँ पे बनता है वेस्ट मटेरियल या फूड वैक्यूल का वेस्ट पार्ट. द वेस्ट फूड वैक्यूल, वेस्टेज फूड वैक्यूल ये कह सकते हैं, द वेस्ट वैक्यूल. And this waste vacuole is again come near the cell membrane and burst out of the environment or inside the water body. यहाँ पे क्या होता है? ये इजीली बस्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है. So this step is known as fifth step, that is called egestion. E-G-E-S-T-I-O-N. This fifth step is called egestion. So here we learn about the digestion in amoeba, or we can say that holozoic mode of nutrition take place in amoeba in 5-step procedure. 5-step procedure, I again repeated. 5-step procedure is, first one is ingestion, taking of the food by the cell membrane with the help of pseudopodia inside the body of amoeba. Second, formation of the food vacuole and digested it with the help of enzyme. This digestion give the amoeba the simple form of food particle, and this simple form of food particle is absorbed by the amoeba body or the cytoplasm. Then it is assimilated. Fourth one is the assimilated, and this assimilation of the food material get for the energy or for the help in the energy production. Now the fifth one, last one, removal of the waste material from the amoeba. amoeba से food material और waste material जो है food का वो remove हो जाता है. That is called egestion. इसी को ही egestion कहते हैं. Now you have to see this again on the board. This is the way to represent a holozoic mode of nutrition in amoeba by the diagram in easy way. This is the way that person can easily learn the whole things in a few minutes or in a small period of time. Okay, thank you very much. Here I end my video. Please share and subscribe the channel.